हेलो एवरीवन, मेरे डेली स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा दूसरे शब्दों में जिस वस्तु का अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा इस प्रकार से है जैसे नाम और संज्ञा एक समानार्थक शब्द है। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। अधिकतर व्याकरणविदों ने संज्ञा के 5 प्रकार बताया है। तो फ्रेंडों, संज्ञा के परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा का संभव नहीं है। तो संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा उसे कहते हैं जिसका सार्थक खंड नहीं होता है। और जैसे चावल है, चावल का आप खंड करेंगे तो उसका सार्थक खंड नहीं होगा। चा धन वल या चाव धन ल, तो इसका सार्थक खंड नहीं निकलता है, निरर्थक खंड होता है। जैसे कृष्ण, यमुना। और यौगिक, अगला है यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसको यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे विद्या का आलय, विद्यालय, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये यौगिक है। यौगिक जैसे ये है पनघट, पाठशाला। योग रूढ़ जैसे जलज, यौगिक अर्थ है जल में उत्पन्न वस्तु। योग रूढ़ अर्थ कमल है। योग रूढ़ शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। योग रूढ़ वो होता है जो एक सामान्य अर्थ को न प्रकट करके एक विशेष अर्थ को बताता है, इसे योग रूढ़ कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। दोस्तों, ये अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, 5वां भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन की परिभाषा देखते हैं। जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द्रव्य, अगला द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। द्रव्य पदार्थ,
तेल, पानी, घी, दही आदि। गैसीय पदार्थ, धुआं, ऑक्सीजन आदि। अगला पॉइंट, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक है, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा आदि। भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठासा, यौन, कालिमा आदि भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा व्यय में आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।